वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 1 नंबर में आते हैं और ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नंबर 2, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नंबर 3, सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? ये घग्गर या सरस्वती नदी इसे कहा जाता था। नंबर 4, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ये हड़प्पा बहुत ही प्रमुख नगर था उस समय का। नंबर 5, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। नंबर 6, शासन का अर्थ क्या है? सत्ता चलाने की प्रक्रिया को शासन कहते हैं। नंबर 7, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो ये सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। नंबर 8, रोमन सभ्यता किस देश में विकसित हुई? तो रोमन सभ्यता जो थी इटली में विकसित हुई थी। नंबर 9, लोकतंत्र में सरकार की कितनी शाखाएं होती हैं? तो 3 शाखाएं होती हैं, ये विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नंबर 10, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। नंबर 11, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये कृषि उत्पादन से है। आप ये जानते हैं कि हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में पड़ा था, जिसकी वजह से हम अपने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो प्रमुख खरीफ फसल है धान, यानी चावल। नंबर 13, व्यवसाय का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? यह है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर जिसे कहा जाता है। नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश है, तो ये कृषि पर आधारित है। नंबर 15, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो ये पीने के जल की आपूर्ति से संबंध है, यानी पीने का जो पानी है वो स्वच्छ होना चाहिए और सभी को प्राप्त हो जाना चाहिए। नंबर 16, बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बांध यानी नदियों पर जो बांध बनाया जाता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य मुख्य जो उद्देश्य है वो जल संग्रहण और सिंचाई है। नंबर 17, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो ये कबीर थे, यानी कबीरदास जी। नंबर 18, यूरोप में पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? नव जागरण या नई चेतना को पुनर्जागरण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा का क्या अर्थ है? मुद्रा का अर्थ है विनिमय, विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा के द्वारा हम एक चीज को खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। यानी इससे पहले, मुद्रा से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी एक वस्तु को देकर हम दूसरी वस्तु खरीदते थे, लेकिन अब मुद्रा देकर यानी पैसे देकर हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। नंबर 20, साख का अर्थ क्या है? तो कर्ज देने और लेने की प्रक्रिया को साख कहा जाता है। नंबर 21, लैंगिक समानता का क्या अर्थ है? लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष और महिला को समान अधिकार प्रदान करना या समान अधिकार उनका होना। पहले क्या होता था कि जो महिलाएं थी उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें समान वेतन का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसी कारण एक लैंगिक समानता का अधिकार दिया गया, जिससे पुरुष और महिला के बीच में समान अधिकार प्रदान किए गए। नंबर 22, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका परस्पर आपसी जुड़ाव, विश्व के यानी पूरे के पूरे जुड़ाव करना, पूरे विश्व का एक हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। 23, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो ये झारखंड में मिलता है। नंबर 24, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल कौन सा है?
राष्ट्रीय दल, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुदलीय प्रणाली किस देश में है? तो बहुदलीय प्रणाली कहाँ है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेक इन इंडिया विनिर्माण उद्योग से संबंधित क्षेत्र है ये। ये जो अभियान है विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1942 में शुरू किया गया था। नंबर 28, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। उसके बाद ये 5 ईयर्स की जो योजनाएं बनाई गई, तो इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। नंबर 29, स्वावलंबन का अर्थ क्या है? यानी स्वयं पर निर्भरता ही क्या कहलाती है? स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 30, 1975 में भारत में क्या लागू किया गया था? तो 1975 में जो था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम आपातकाल लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ और उस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसका गठन किया था। नंबर 33, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के ये भारत में जनक हैं, जो एम स्वामीनाथन इनका नाम है, जबकि इनके जो अमेरिका में जो जनक थे, विश्व में यानी वैश्विक जो जनक हरित क्रांति के थे, वो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। 34 क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रतीक संगठन कौन सा है? ये है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। इसके अलावा जैसे विश्व बैंक, वो भी वैश्वीकरण के जो प्रतीक संगठन है उन्हीं में शामिल है। नंबर 35, सत्ता का विकेंद्रीकरण किस स्तर पर होता है? तो ये स्थानीय स्तर पर होता है। यानी विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की ओर जाना, तो उसको क्या कहेंगे हम? विकेंद्रीकरण। अगर हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रीकरण कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।